तो ये पहला काम करता है कि अपनी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन बोले तो अपने जो पॉल्यूशन रहता है, अपना जो पानी पानी और आहार, जो खान-पान जो बदल गया है अपना, इसकी वजह से अपने बॉडी में टॉक्सिन तैयार होते हैं। तो हम खाना ऑयली फूड खाते हैं, तो और अभी पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ गया है, बाहर व्हीकल्स वगैरह, इसलिए पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ने से अपने बॉडी में गंदगी तैयार होती है और खान-पान तो बदल ही गया है। और जो पानी पीते हैं वो भी स्वच्छता नहीं है, उसमें केमिकल का यूज़ हो रहा है पानी शुद्धि करने के लिए। इसलिए अपने बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसलिए अपने बॉडी में ज़्यादा टॉक्सिन बढ़ते हैं, मगर उसे बाहर निकालना चाहिए। अभी पहले योग वगैरह करते थे तो बॉडी ये होता था, और खाना-पीना भी वैसे जूस वगैरह पीते थे। आंवला का, करेले का, ऐसे कड़ू पदार्थ जो रहते हैं नीम के, वैसे करते थे, मगर अभी कोई भी नहीं कर रहा है, तो बॉडी अपनी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रही, तो उससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो अपनी हीट बढ़ती है बॉडी में, और जो डाइजेशन प्रॉब्लम रहते हैं वो भी क्रिएट होते हैं। डाइजेशन ठीक से नहीं होता है, ब्लड खराब हो जाता है, और उसकी वजह से अपने पूरे बॉडी पे इफेक्ट होता है। पिंपल आते हैं और बॉडी में रैशेस आते हैं। जो भी प्रॉब्लम हीट बढ़ने से भरपूर प्रॉब्लम आते हैं अपनी बॉडी में। तो इससे कैसे कम कर सकते हैं, और इस टॉक्सिन में क्या-क्या रहते हैं और कैसे कम कर सकते हैं, मैं बताती हूँ। इसमें 8-9 प्रकार के इंग्रेडिएंट के साथ ये बना हुआ है। आंवला, भेजी और त्रिफला, नीम, हल्दी और चराइता और तेज पत्ता, काली मिर्च, इसे सब जड़ी बूटियों से बना है टॉक्स क्लीन। तो आंवला का क्या काम है, मैं वो बताती हूँ। ये तो रोग निवारणी है आंवला। तो सौ रोगों का एक ही दवाई बोल सकते हैं आंवला को। आंवला में बहुत सी विटामिन है, पोटाशियम, फाइबर और एसिड जो होते हैं वो अपने बॉडी को क्लीन करने में बहुत मदद करते हैं, और इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है आंवला। और लीवर के लिए तो बहुत अच्छा काम करता है आंवला। तो इसलिए, और इसमें जो बहेड़ा है, इसके फायदे, इसका जो फल रहता है, ये फल को यूज करते हैं, फल के छाल को यूज करते हैं बहेड़ा के। तो ये भी बहुत अच्छे से काम करता है अपने बॉडी में। ये खून को अच्छा करने के लिए ये बहेड़ा काम करता है। और त्रिफला जो रहता है, पित्त, कफ और बुद्धि को बढ़ाने में, बुद्धि तेज करने में भी लाभदायी है, और शुगर की लेवल को भी कम करता है त्रिफला। और नीम, नीम जो है, नीम तो बहुत अच्छा है, और जड़ से लेके फल पत्ती सब इसका यूज होता है, और इसको भी ब्लड शुगर को बहुत नियंत्रण करने के लिए काम आता है, और ब्लड को भी साफ करता है, और ये भी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, और एंटीवायरल, एंटी फंगस से बचाता है हम नीम। और दूसरा है हल्दी। हल्दी तो बहुत अच्छे से काम करती है, एंटीबायोटिक की तरह काम करती है अपने बॉडी में। जो भी घाव होते हैं, कहीं लगेगा तो उस पे भी हम लगाते हैं, सबको पता है। तो वैसे ही एंटी फंगल इन्फेक्शन से बचाता है हमें हल्दी। इसलिए हमें इसमें जो मौजूद है हल्दी, वो अच्छे से काम करती है हमारी बॉडी पे। और जो चरेता है वो कड़वा रहता है, इसलिए हम नहीं ले सकते हैं ऐसे डायरेक्टली, इसलिए हमें कैप्सूल के रूप में है इसमें। तो अपने को ये भी लीवर की फंक्शन को अच्छे से ठीक रखने के लिए काम करता है, और वजन को भी कम करता है, और गठिया जो होते हैं, गांठ जो होते हैं शरीर में कहीं पे भी, तो उसके लिए भी ये बहुत लाभदायी है। ऐसे तो हम ये चरिता कैसा रहता है हमको पता भी नहीं रहता है, और कहाँ मिलता है वो भी नहीं पता है, तो उसे लाकर हम ऐसे नहीं ले सकते। तो हमारे कैप्सूल के रूप में ये सब मौजूद है। और दूसरा है तेज पत्ता, हमारे घर में यूज करते हैं हम मसालों में तेज पत्ता। तो उसका भी बहुत अच्छे से, उनमें भी डायबिटीज को कम करता है वो भी। और औषधि गुण बहुत होते हैं तेज पत्ता में, और स्किन की डिसीज को भी कम करता है बहुत, और बाल को भी बढ़ाता है। बाल बहुत जनों के झड़ते हैं, तो हम अकेले उसे तेज पत्ते के सिर्फ खा नहीं सकते, तो उसका पाउडर रहता है उसमें, इसमें मिलाया है,
उसका भी बहुत लाभदायी है। और घर में भी जब हम यूज करते हैं तो दिन में एक बार किसी न किसी में भी यूज करना चाहिए, उससे बहुत अपने को फायदे हो सकते हैं। और काली मिर्च भी हम रोजाना यूज करते ही है किसी न किसी पदार्थ में। तो वो भी बहुत अच्छे से सर्दी खांसी को भी बहुत अच्छे से नियंत्रण करता है। वो सर्दी खांसी में बहुत अच्छे से आराम देता है। और मसाले के रूप में हम यूज करते हैं घर में। और ये इन्फेक्शन को भी कम करता है, जिसको भी इन्फेक्शंस रहते हैं खुजली के वगैरह, वो भी उसमें भी आराम देता है। और मुंह के छाले, जो मुंह में छाले आते हैं, उसमें भी आराम देता है उसे यूज करने से। और ये जो टॉक्स क्लीन है हमारा, इस 4-8 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। सबके अलग अलग फायदे हैं, तो हम ये कुछ भी नहीं ले सकते हैं। तो ये सब 8 मिला के जो हमारा टॉक्स क्लीन कैप्सूल है, उसमें जो हमको बना के दिया है वेस्टीज ने, तो इतना लाभदारी है। और जो शरीर में गंदगी तैयार होती है अपने टॉक्स क्लीन के रूप में, तो उसे बाहर निकालने के लिए ये हमको यूज होता है। तो पिंपल्स को भी कम करता है। और जो हमारे वजन बढ़ता है, इसलिए टॉक्सिन क्यों बढ़ते हैं, जो अपना खान पान बदल चुका है उसके लिए टॉक्सिन बढ़ते हैं। इसके निकालने के लिए हमारी ये कैप्सूल काम आती है। मगर जो टॉक्सिन बढ़ता है तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो बोले तो अभी वजन बढ़ने से हम वजन क्यों बढ़ा है वो भी पता चलना जरूरी है। और जो टॉक्सिन है वो लिवर पे बहुत असर करते हैं। जो अभी लिवर पे असर करता है तो फैटी लिवर बढ़ता है। फैटी लिवर बढ़े तो लिवर के प्रॉब्लम्स आते हैं, किसी को पेट दर्द होता है, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। और जो पिंपल आते हैं तो वो भी नहीं जाते। अगर कोई भी लगाता है कोई क्रीम वगैरह तो ऊपर ऊपर से जाता है, मगर उनको अंदर से क्या प्रॉब्लम है वो सोच के हमें देना चाहिए। हम वेस्टेज में है इसलिए हमें पता होता है कि क्यों होते हैं, इसलिए हम लोगों को बता सकते हैं। मगर जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको कुछ भी नहीं पता होता है क्यों होते हैं क्या नहीं। तो वो क्या करते हैं कि कुछ भी लगा लेते हैं, कोई घर का आइटम लगाते हैं, कुछ भी जो बोलते हैं बेसन वगैरह ऐसे बोलते हैं, तो ऊपर से ये होता है मगर अंदर से कुछ भी क्लीन नहीं होता है। जो बॉडी टॉक्सिन को हमें रोज का रोज बाहर निकालना चाहिए। कोई योग के रूप में निकल सकता है, कोई जूसेस पी सकता है, वैसे हमारे टॉक्सिन को बाहर निकालता है। अगर हमें पता ही नहीं चला वो टॉक्सिन क्यों होते हैं, अगर हमको ऐसे टॉक्सिन लेकर नहीं कम करना है, तो हमें खाना पीना बदल कर भी कम कर सकते हैं। और हमारे जो वाटर प्रॉब्लम है हमारे घर में, तो उसको भी हमारा वेस्टेज का सीएमडी लेकर उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और वेस्टेज का कैप्सूल, टॉक्सिन कैप्सूल लेके वो टॉक्सिन सब बाहर निकाल सकते हैं। और योगा वर्कआउट करने से भी रोज टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। तो सभी लोग को एक टाइम का तो वॉकिंग करना ही चाहिए, तो उससे बहुत हमारे जो टॉक्सिन बढ़े हुए हैं ना तो वो निकल जाते हैं। उससे हमारे पिंपल्स वगैरह और जो हेल्दी रह सकते हैं, इससे हमारे इम्यूनिटी पावर कम जो होती है ना बॉडी में, तो ये टॉक्सिन जो करते हैं उस पे असर करते हैं। तो हमारे घुटनों का दर्द भी उससे ही बढ़ता है। जो टॉक्सिन ज्यादा होते हैं ना उसे बाहर निकालने को जो मार्ग नहीं मिलता है, तो वो घुटनों में और अपने ब्लड में, अपने स्किन में ऐसे जमा हो जाता है। वो बाद में अपन ना असर दिखाना शुरू होता है, घुटने का दर्द शुरू होता है और रैशेस होना, पिंपल होना ऐसे शुरू होता है। इसलिए हमें पता जड़ से उसे निकालने के लिए हम एक तो ये खाना पाना सब बंद कर सकते हैं। नहीं तो अपना टॉक्सिन लेके हमारे जो रक्त में, स्किन में जो टॉक्सिन है गंदे, तो उसे निकाल के हम हेल्दी रह सकते हैं। तो इस टॉक्सिन का ये उपयोग है, बहुत अच्छा है, सबको उपयोगकारी है। क्योंकि ये जिसका भी प्रॉब्लम है उसको यूज नहीं करना है, सबको यूज करना है। टॉक्सिन सबके बॉडी में रहते हैं। हम कितने सालों से क्या क्या खाते आते हैं, मगर अपने टॉक्सिन बाहर गए या नहीं हमें भी पता नहीं है। इसलिए हम एक बार जो ये टॉक्सिन को यूज करते हैं तो अपनी बॉडी अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन होती है। तो इसका एमआरपी है टॉक्सिन का 825 और डीपी प्राइस है 705। और इसके टाइमिंग जो है 2 टाइम ले सकते हैं हम।
हमारे तो रात में बताते हैं, फिर भी इस पे तो लिखा हुआ है कि 2 टाइम्स ले सकते हैं खाना खाने के बाद। इसमें 60 कैप्सूल रहते हैं, तो 1 महीना ज़रूर जाएगा अपना। और इसके पीवी है 23.5, इतनी पीवी है। हम ज़रूर टॉक्सिलिन लेना चाहिए, सबको बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन किया ना तो और हेल्दी और इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं हम। यस मैम, ये टॉक्सिलिन तो मैंने बताया है, सबको समझ में आया मुझे लग रहा है। तो हम नेक्स्ट इसमें जाते हैं। नेक्स्ट है नीम। नीम अपना, नीम तो सबको पता है कितना अच्छा कैप्सूल है हमारा। नीम कितने फायदेमंद होता है अपने बॉडी के लिए। पहले के जमाने में तो कितने कितने पेड़ रहते थे आजू बाजू में, घर के आजू बाजू में नीम के पेड़ रहते थे। तो पहले सुबह सुबह उठकर तो पहले उससे ही ब्रश करते थे हम। तो पहले अभी तो ब्रश पेस्ट सब लगा रहे, नमूने नमूने के पेस्ट उसमें बोल रहे इसमें ये पाउडर है वो है, मगर किसमें क्या है नहीं पता। तो पहले के जमाने के वो क्या करते थे, उसकी लकड़ी तोड़ के उससे ही ब्रश करते थे। तो उससे जो दांतों के प्रॉब्लम्स रहते थे, वो कितने दांत भी मजबूत रहते थे लोगों के। अभी तो खाली किसी किसी को इतना कमजोर हो गए दांत, जो ब्रश भी करते हैं तो उसमें से खून निकलता है। इतने नाजुक हो गए, क्यों नाजुक हो गए? तो उसमें जब वो दातुन यूज करते थे नीम का, तो उससे वो कितना घट्ट रहता है, फिर भी उनका इतना मसूड़े वगैरह इतना स्ट्रांग रहते थे। क्योंकि उनकी उसमें जो नीम के इसमें जो केमिकल ये रहते हैं, तो उसमें यूज करते थे, उसका असर गिरता था उस दांतों दांतों पे और मसूड़ों पे, इसलिए वो स्ट्रांग रहते थे। अभी नहीं यूज कर रहे, इसलिए हमारे पूरे दांत जो किसी के कीड़ लग रहा है, किसी को खून निकलता है, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो नीम भी हमारी जड़ से लेके छाल तक और पत्ते और उसके फल सब यूज आते हैं। और ये भी 100 बीमारियों का एक रामबाण उपाय है नीम का। और नीम के पत्ते भी इतना यूज होते हैं, पहले के लोग तो नीम के पत्ते को पाउडर सुखाकर पाउडर बनाकर अपने चेहरे पे लगाते थे। और जो पत्ते रहते हैं वो पानी में गर्म करके स्नान करते थे। तो उससे जो बॉडी में हीट कम होती है, रैशेस कम होते हैं उससे। मगर अभी जो है हम यूज नहीं करते, फिर भी हमारे इसमें नीम साबुन है, तो उसे भी हम अच्छे से यूज करते हैं अभी। मगर जो नॉर्मल लोगों को बताना होगा तो हम ऐसे बता सकते हैं कि पहले लोग कैसे यूज करते थे, हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी बॉडी में हीट बढ़ रही है। हीट बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी हम बता सकते हैं उनके लिए। और इसमें पत्ते यूज होते हैं, फल यूज होते हैं और छाल भी यूज होती है। उसी छाल को उबाल कर स्नान करते थे, तो बहुत अच्छे से उपयोगी होता है। तो बॉडी की हीट को कम करता है। उसमें जो ये रहते हैं उपयोगी गुण, हमारे शरीर में जाके हमारी ब्लड प्रेशर को वगैरह कम करता है। और शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो इस नीम कैप्सूल से हमें यूज में बहुत आता है। तो हमने बॉडी को ये भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। वो जो पिंपल वगैरह आते हैं उसमें भी काम आता है। और जिसको भी हेयर लॉस का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए भी ये नीम कैप्सूल बहुत अच्छे से उपयोग में आता है। जो डैंड्रफ वगैरह होता है, उसमें भी अगर ये नीम ऑयल लगाएंगे, इसमें कैप्सूल में ऑयल रहता है नीम का, तो नीम का ऑयल अगर लगाए अपने ऑयल में मिक्स करके, तो डैंड्रफ का भी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से कम होता है। तो हम अभी यूज नहीं कर रहे, तो पेड़ बहुत नहीं मिल रहे अभी सिटी में, तो हम ऐसे नीम कैप्सूल हमारा ले सकते हैं और इससे बहुत फायदेमंद रहता है। तो दांत के लिए भी और अपनी बॉडी के लिए, हेयर्स के लिए, आंखों के लिए, सबके लिए ये नीम कैप्सूल उपयोगी आता है। मैंने तो ये दो भी प्रोडक्ट पिंपल के लिए यूज किए हैं, तो मैं ज्यादा मेरे को बहुत अच्छे से बेनिफिट हुआ है। क्योंकि अभी बोला है टॉक्सिन के अपने बॉडी में जो हीट बढ़ता है, खाना पाना सब बदल गया है, तो बहुत हीट बढ़ने से टॉक्सिन बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए मुझे ये सब प्रॉब्लम्स हुए थे और ब्लैकनेस भी बढ़ गई थी मेरी।
तो इसलिए मैंने नीम कैप्सूल और टॉक्सिलिन कैप्सूल यूज़ किए थे। तो नीम का एमआरपी है 420 और डीपी प्राइस है 360 और इसके टाइमिंग्स है 3 टाइम एक-एक टैबलेट्स खाने के बाद ले सकते हैं और इसमें 100 कैप्सूल रहते हैं, तो हम ले सकते हैं। कोई बोलता है 2 दिन में भी एक बार ले सकते हैं पहले, अपने को कैसे सूट करता है, इसमें जो हीट रहती है, इसकी वजह से हमें पहले प्रैक्टिस करना है कि 2 दिन में 1 लेना है, उसके बाद हम रोज़ 1 भी 3 टाइम ले सकते हैं। तो इसके भी बहुत अच्छे से फ़ायदे हैं। सब लोग यूज़ करना चाहिए मुझे लगता है। नीम कैप्सूल भी अपने बॉडी के लिए बहुत-बहुत ज़रूरी होता है और इससे शुगर लेवल तो इतना कम होता है। पहले लोग भी बोलते हैं ना, तो जो कड़वा करेला, नीम वगैरह रहते हैं उसके चूर्ण खाते थे लोग, तो शुगर भी बहुत अच्छे से नियंत्रण होता है। तो हम नीम के बारे में भी बता चुके हैं। तो मेरा यहाँ पे इस कैप्सूल का सप्लीमेंट का सेशन खत्म होता है। तो मैं मेरा टेस्टिमोनियल बताती हूँ मैम, कि मेरा पिंपल का प्रॉब्लम है इसलिए मैंने ये 2 यूज़ किया है। उसके बाद मुझे बहुत अच्छे से रिज़ल्ट आने लगा है मैम। पहले तो 4-5 दिन में पहले मेरे को पिंपल्स जो है बढ़ने लगे थे, तो अंदर से निकल रहा था हीट। उसकी वजह से पिंपल्स जो थे वो तो बड़ा-बड़ा हो रहे थे, तो उसमें से जो गंदगी रहती है वो निकल रही थी। तो मैंने यूज़ किया 8 दिन के बाद वो आप सब पिंपल्स खत्म हो गए हैं। वो जो रहता था पीला-पीला वो सब निकल गया है। अभी वो दाग रह गए हैं, वो भी निकल जाएँगे मुझे लगता है। मगर वो जो हीट रहती है बाहर, इसलिए वो पिंपल ज़्यादा आ रहे थे मुझे, नीम और टॉक्सिलिन ले रहे थे। तो इतना मुझे अच्छा रिज़ल्ट आया, अभी मेरे पिंपल बहुत अच्छे से कम हो गए हैं और बॉडी में भी बहुत अच्छे से बदलाव आ रहा है। पेट साफ होना वगैरह ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ठीक किया है टॉक्सिलिन। तो मुझे तो अच्छा सा रिजल्ट आया है। अगर किसी का भी ये टॉक्सिलिन और नीम किसी ने लिया है तो उनका भी रिजल्ट हमें बता सकते हैं। यस मैम, थैंक यू सो मच वैष्णवी जी। देखो वैष्णवी जी ने बहुत कॉन्फिडेंटली आज ये सेशन दिया है और बहुत अच्छे से आपने सेशन को दिया है। 2 फूड सप्लीमेंट के बारे में डिटेल बताया है और उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो क्या क्या काम करते हैं ये भी आपने इस सेशन के थ्रू बताया है। बहुत बढ़िया सेशन आपने दिया है वैष्णवी जी, और आपकी आवाज़ में ही वो कॉन्फिडेंस है। थैंक यू मैम। यस, तो आप बहुत आगे जाओगे। और फ्रेंड्स, इन्होंने नीम के बारे में, टॉक्सिन के बारे में बहुत डिटेल बता दिया है। आई थिंक अब मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउट होगा कि टॉक्सिन क्या काम करता है ना, नीम क्या काम करता है। बट नीम कैप्सूल के लिए मैं कुछ और लाइन बोलना चाहूँगी इसमें, जो आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो या नोट डाउन भी कर सकते हो। नीम जो होता है हमारा, नीम इसकी जो फितरत है ना, वो है ठंडा होता है नीम। ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा कैप्सूल ठंडा है, कौन सा हॉट है ना। फ्लैक्स ऑयल हॉट कैटेगरी में आता है और यस। इसका जो कैटेगरी है वो ठंडा है। नीम ठंडा है। अगर बॉडी में हीट जनरेट होता है ज़्यादा तो आपको नीम लेना है। वैसे तो सेशन में मैडम ने आपको बताया है ये सारी चीज़ों को, बट नीम हमें किसे नहीं देना है ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना। कल जैसे कि मैंने बताया, रॉन्ग प्रोडक्ट किसी के पास नहीं जाना चाहिए। तो जिसकी बॉडी में एस्थमा का प्रॉब्लम है ना, जिसको दमा का प्रॉब्लम है, उनको नीम नहीं देनी है, आपको ये ध्यान रखना है। और साथ में यहाँ पे जो नीम को लेने का जो कंडीशन है वो भी मैं बताना चाहूँगी कि खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल लेना है। अगर आप दिन में शुरुआती बेस पे ले रहे हो तो 1 ही कैप्सूल लेना है पूरे दिन में। अगर आप कोई चीज़ को क्योर करना चाह रहे हो, उसके लिए ले रहे हो, है ना, मान लो आपको शुगर है, कुछ है, तो आपको खाना खाने के बाद 1-1 कैप्सूल, दिन में 2 ही कैप्सूल लेने हैं। क्लियर? हाँ, अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हो या कुछ और प्रॉब्लम आपको है तो आपकी कंडीशन पे डिपेंड है वो, ठीक है। और वैसे तो हमारे फूड सप्लीमेंट पे लिखा है कितना कैप्सूल लेना है आपको, जो आपकी बॉडी के लिए डोज, मेजरेबल डोज आपको ऑलरेडी वहाँ दिया है। और नीम जब हम लेते हैं
तो 15 दिन रोज़ लेना है ना। 15 दिन लेके 15 दिन बाद बंद कर देना है। ये भी एक चीज़ हमें याद रखनी है नीम में, क्योंकि अगर हम इसको कंटिन्यू बेस पे लेंगे तो बॉडी में प्रॉब्लम भी होता है। ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना। अगर नीम हम कंटिन्यू बेस पे ले रहे हैं, कंटिन्यू बेस पे आप कब ले सकते हो, जब आपको कोई प्रॉब्लम है ना। मान लो कोई शुगर पेशेंट है, उसको हम दे रहे हैं, उनको आप दे सकते हो, क्योंकि उनको ज़रूरत है, क्योंकि उनको शुगर मेंटेन करना होता है ना। तो शुगर मेंटेन भी करता है नीम। बट अगर आप जनरल लेना चाहते हो, हेल्दी रहने के लिए लेना चाहते हो, तो आपको 15 दिन लेके 15 दिन ब्रेक लेना है, उसके बाद शुरू करना है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डोज इसका हमारी बॉडी में चला जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है बहुत सारे लोगों को, है ना। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप। या फिर आप 15 दिन का ब्रेक नहीं ले सकते हो कि मैडम हम नहीं ले सकते, हम भूल जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो 3 दिन लेके 3 दिन छोड़ दो। ये तो सबके लिए इजी आई थिंक, है ना। अगर आप नॉर्मल ले रहे हो, हाँ, यदि कोई प्रॉब्लम्स के लिए ले रहे हो तो आपको डेली बेसिस पे लेनी है, जब तक आपकी प्रॉब्लम क्लियर ना हो। तो टॉक्सक्लीन तो, और टॉक्सिन के बारे में तो आपको मैडम ने बहुत अच्छे से बताया है, पूरे इंग्रेडिएंट के साथ बताया है क्या क्या इंग्रेडिएंट उसमें है। टॉक्सिन भी बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, है ना। जो लोग डेली बेसिस पे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं वो टॉक्सक्लीन को ज़रूर यूज़ करें। और टॉक्सक्लीन में बहुत सारे प्रोडक्ट वही इंग्रेडिएंट्स है जो हम घर में यूज़ करते हैं, जो आपको मैडम ने अभी पूरी बताई है। यहाँ पे काली मिर्ची, हल्दी, आंवला, दालचीनी, ये सारे उसमें हैं, तो हमारी बॉडी को वो डिटॉक्स करता है, क्योंकि जब तक अंदर से मशीन क्लीन नहीं रहेगा, मशीन काम नहीं करेगा। क्लियर। तो वैष्णवी जी बहुत बहुत थैंक्स, आपने शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा सेशन दिया है, और उन्होंने खुद का टेस्टिमोनियल भी यहाँ पे बताया है। टेस्टिमोनियल भी बहुत वर्क करता है फ्रेंड, क्योंकि टेस्टिमोनियल अगर हमारे पास होंगे, और देखो सबसे पहला टेस्टिमोनियल हम खुद बनते हैं प्रोडक्ट का। हमें जो कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट यूज़ करने से आता है, तब हम बहुत कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं उस चीज़ के बारे में। जैसे वैष्णवी जी ने टॉक्सक्लीन भी यूज़ किया है, नीम भी यूज़ किया है, तो उन्होंने आपको डिटेल में क्लियर बताया है, और खुद का टेस्टिमोनियल भी ऐड किया है। तो इस तरह से सबको आगे आना है। और आई थिंक वैष्णवी जी आपका यहाँ पे फर्स्ट सेशन है या सेकंड है? सेकंड है मैम। सेकंड सेशन है। सेकंड Yes. सेशन में, फर्स्ट सेशन से सेकंड सेशन में आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई है। Yes. क्योंकि ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है। थैंक यू मैम। देखो सेकंड सेशन होने के बाद भी उन्होंने इतने कॉन्फिडेंटली डीप में आप लोगों को नॉलेज दी है ना। ये किस लिए होता है? क्योंकि उन्होंने खुद पे काम किया, खुद के नोट्स बनाए, खुद का डिसीजन उन्होंने लिया, तभी हम ये सब कर सकते हैं फ्रेंड्स, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही Yes, मैम। सबको कुछ आगे होता आना है ना जो आप जब यूज करते हैं तो उसके बारे में अच्छे से हम बता सकते हैं मैम, नहीं तो यूज नहीं किया तो अभी कुछ भी यूट्यूब में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, मगर वो जो बताने में जो फीलिंग रहती है वो जो अंदर से हम बोल सकते हैं, जो यूज किया है तो ही बोल सकते हैं, अगर यूज नहीं किया तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि उसमें कैसे यूज होता है। किसी की